हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त, मित्र, ब्रदर, गाइड, जीवन के सफ़र का मुसाफिर, आपका अपना दोस्त मुसाफिर। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है एक बुक के ऊपर जिसका टाइटल है अपनी सोच से अमीर बनिए, थिंक एंड ग्रो रिच, और इसके ऑथर हैं नेपोलियन हिल। दोस्तों, नेपोलियन हिल का जन्म वर्जीनिया के एक गांव में सन 1883 में हुआ था। वह 12 वर्ष की उम्र में अनाथ हो गए थे और उसके बाद उनके रिश्तेदारों ने उनकी देखरेख की। 13 वर्ष की आयु में उन्होंने एक समाचार पत्र में बतौर रिपोर्टर काम करना शुरू कर दिया था। रिपोर्टर के रूप में उनके करियर ने उन्हें कानून की पढ़ाई करने में मदद की। उन्हें सबसे बढ़िया ब्रेक तब मिला जब उन्हें प्रसिद्ध व्यक्तियों की सफलतम कहानी लिखने का अवसर मिला। उन्होंने एक इंटरव्यू विश्व प्रसिद्ध स्टील इंडस्ट्री के मालिक एंड्रयू कार्नेगी का लिया। एंड्रयू कार्नेगी उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने हिल को इतने कमीशन का ऑफर दिया जिससे उनकी ज़िंदगी के 25 साल कट सकते थे। कार्नेगी ने उन्हें एक ऐसा प्रोजेक्ट दिया कि दुनिया के 500 सफल लोगों के इंटरव्यू लेने थे, जिससे यह पता लगाया जा सके कि ऐसा कोई सफलता का सूत्र निकल कर आए जिसे एक आम आदमी भी उपयोग करके उसको सफल हो सके। इस दौरान एंड्रयू कार्नेगी हिल के मेंटर बन गए और उन्हें उस सफलता के फॉर्मूले को ढूंढने में मदद करने लगे। और हिल ने 20 वर्ष रिसर्च की और दुनिया के 500 सबसे सफलतम लोगों के इंटरव्यू लिए और उन रहस्यों को जाना जिनसे वे सफल हुए थे। हिल ने उन्हीं सब रहस्यों का समावेश करके यह पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच को तैयार किया और पूरे विश्व को एक ऐसा तोहफा दिया जिससे कि आम व्यक्ति भी उन रहस्यों को जानकर सफल व्यक्ति बन सकता है। दोस्तों, लेखक कहते हैं कि विचार ही वस्तु है, विचारों में असीम शक्ति होती है। अगर इन विचारों में उद्देश्य, दृढ़ निश्चय और मजबूत इरादों का समावेश हो जाए तो आप दौलतमंद बन सकते हैं और वह सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपने सोचा हुआ है। इसको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। एडविन सी बर्न्स, जो कि एक आम आदमी था और उसने महान आविष्कारक थॉमस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने का विचार बनाया। उसकी हालत यह थी कि ना तो वह एडिसन को जानता था और ना ही एडिसन उसे जानता था। दूसरी प्रॉब्लम यह थी कि उसके पास रेल का किराया भरने के भी पैसे नहीं थे कि वो ऑरेंज, न्यू जर्सी जाकर एडिसन के ऑफिस पहुंच सके। परंतु बर्न्स का इरादा इतना कमज़ोर नहीं था। उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था और बिना टिकट मालगाड़ी से यात्रा करके वह ऑरेंज, न्यू जर्सी स्थित एडिसन के ऑफिस पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने एडिसन के ऑफिस में अपना परिचय दिया और कहा कि वह महान आविष्कारक एडिसन के साथ बिजनेस करना चाहता है। एडिसन से जब उसकी मुलाकात हुई तो एडिसन ने उसके चेहरे का तेज देखकर और उसके मजबूत इरादे देखकर उसे अपने दफ्तर में काम पर रख लिया। इस अफसर ने बर्न्स को अपने होने वाले पार्टनर को अपनी व्यापार कुशलता दिखाने का मौका दिया था। कई महीने बीत जाने के बाद भी बर्न्स को कोई अवसर नहीं मिला कि वह एडिसन का पार्टनर बन सके, सिवाय इसके कि वह एडिसन के दफ्तर में एक मामूली नौकरी कर रहा था। कुछ महीनों बाद एडिसन ने एक नई डिवाइस खोजी जिसका नाम एडिसन डिस्टॉर्टिंग मशीन था। एडिसन के सेल्समैन इस मशीन को बेचने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इसे बेचने के लिए उन्हें बहुत अधिक ही प्रयास करना पड़ेगा। बर्न्स इसी मौके की तलाश में था और वह इस मशीन को बेचने के लिए तैयार हो गया। बर्न्स ने इस मशीन को इतनी सफलता से बेचा कि एडिसन ने बर्न्स को पूरे देश में इसे बेचने का कॉन्ट्रैक्ट ही दे दिया। इस सफलता से एक नया स्लोगन सामने आया, मेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल्ड बाय बर्न्स, और इस तरह बर्न्स एडिसन का बिजनेस पार्टनर बन गया और अपने उस विचार को उसने सफलता के मुकाम तक पहुंचाया। लेखक आगे कहते हैं कि लक्ष्य को पाने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति का होना बहुत ज़रूरी है। हर इंसान जिसे पैसों की ज़रूरत होती है वह पैसों की इच्छा रखता है। सिर्फ इच्छा रखना आपको धनवान नहीं बना देता। लगातार अमीर बनने की चाहत जब तक जुनून न बन जाए और उसके लिए निश्चित योजना बनाना और अमीर बनने के लिए मजबूत इरादा रखना तथा
असफल होने पर अपनी योजना पर विश्वास रखना ही हमें अमीर बनने की ओर ले जाता है। लेखक ने इच्छा शक्ति के दम पर 6 स्टेप्स बताए हैं जो आपको आपके सपने पूरे करने में सहयोगी होंगे। पहला, आप जितना पैसा कमाना चाहते हो उसे निश्चित कर लें। यह राशि बिल्कुल निश्चित होनी चाहिए, जैसे 1 करोड़, 5 करोड़ या 10 करोड़ या कुछ भी। दूसरा, यह निर्धारित कर लें कि आप इतने धन को पाने के लिए क्या कुछ करने को तैयार हो और क्या सैक्रिफाइस कर सकते हो। तीसरा, एक निश्चित तारीख तय करें जब तक आप वह धनराशि पाना चाहते हैं। चौथा, उस धन को पाने के लिए एक प्लान तैयार कर लें और फौरन उस पर काम करना शुरू कर दें। पांचवा, एक कागज पर साफ तौर पर यह सब लिखें कि आप कितना धन कमाना चाहते हैं, तारीख और इसके बदले आप क्या कर गुजरने को तैयार हैं, और अपना प्लान भी लिखें जिसके बल पर आप वह धन हासिल करना चाहते हैं। और छठा है, अपने लिखे हुए इस कागज को 2 बार अवश्य पढ़ें, एक बार रात में सोने से पहले और एक बार सुबह जागने के बाद। उसे अपने नज़रों के सामने देखें, महसूस करें और इस बात पर विश्वास करें कि वह निश्चित राशि आपने हासिल कर ली है। लेखक आगे कहते हैं कि खुद पर विश्वास करके ही आप अपने लक्ष्य को पाने में सफलता पा सकते हैं। इच्छा की प्राप्ति के लिए कल्पना करें और उस पर विश्वास करें। विश्वास मन का मुख्य रसायन है। जब विचार विश्वास के साथ जुड़ते हैं तो अंतर्मन उन विचारों को असीम शक्ति के पास भेज देता है जो उसे वास्तविक रूप में आकार देते हैं। लेखक द्वारा अगला रहस्य जो आपको सफलता दिला सकता है वह है आत्म सुझाव, अपने अंतर्मन को प्रभावित करने का एक माध्यम। आत्म सुझाव खुद को सुझाव देना होता है। यह अंतर्मन और तार्किक मन के बीच संचार एजेंसी का काम करता है। प्रकृति ने हमें ऐसा बनाया है कि हमारा अपने विचारों पर संपूर्ण कंट्रोल होता है। हम जिस विचार को चाहें, चाहे वह पॉजिटिव विचार हो या फिर नेगेटिव विचार हो, अपने अंतर्मन में पहुंचने दे सकते हैं या फिर चाहें तो रोक भी सकते हैं। अंतर्मन उस बगीचे की तरह है जिसमें जैसे बीज बोए जाएंगे वैसे ही पेड़ उगेंगे। दोस्तों, सफलता उन्हें मिलती है जिनका ध्यान सफलता पर होता है और असफलता उन्हें मिलती है जिनका ध्यान असफलता पर होता है। इसलिए हमेशा अपना ध्यान सफलता पर केंद्रित करें और इससे सफलता पाने में आपको सहायता मिलेगी। लेखक द्वारा अगला बिंदु जो आपको सफलता दिला सकता है वह है विशिष्ट ज्ञान। ज्ञान 2 प्रकार के होते हैं, एक सामान्य ज्ञान और दूसरा विशिष्ट ज्ञान। सामान्य ज्ञान चाहे जितना भी अधिक हो, संपत्ति के संग्रह के मामले में यह बहुत अधिक उपयोगी नहीं होता है। ज्ञान धन को आकर्षित नहीं करता है जब तक कि धन को हासिल करने का लक्ष्य न बनाया जाए। एंड्रयू कार्नेगी ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें निजी तौर पर स्टील बिजनेस के तकनीकी पक्ष के बारे में कोई जानकारी नहीं थी, ना ही उन्हें यह सीखने में कोई रुचि थी। उन्हें सिर्फ प्रोडक्शन और सेल्स के विशिष्ट ज्ञान की ज़रूरत थी और उन्हें यह मास्टरमाइंड समूह के व्यक्तियों से प्राप्त हो गया। थॉमस एल्वा एडिसन को ही देख लीजिए, उन्हें स्कूल में सिर्फ 3 महीने पढ़ने का ही मौका प्राप्त हुआ। उन्हें सफलता सिर्फ विशिष्ट ज्ञान को मेहनत और बार बार प्रयोग के द्वारा हासिल करने पर ही मिली। तो ये थे वे महान रहस्य जो लेखक नेपोलियन हिल द्वारा अपनी पुस्तक थिंक एंड ग्रो रिच में दिए गए हैं, जिनको एक सामान्य इंसान भी अपने जीवन में अमल करके सफलता को हासिल कर सकता है। तो वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू, शुक्रिया।